दिल जले अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। कुछ याद आया? अमरीश पुरी की दमदार आवाज और वो दिल को चीर देने वाली उनकी हंसी। बचपन याद दिला दिया लाले। दिल जले के डायलॉग मुंह जुबानी याद हुआ करते थे। आज भी यूपी के गांव में कुछ लड़के 90s में जी रहे हैं। टिपिकल अजय देवगन कट हेयर स्टाइल, दिल जले वाली दाढ़ी, और फोन में बजेगी अजय देवगन की आवाज में रिंगटोन। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं, जो तेरी डोली उठी जमाने को जला दूंगा मैं। मोबाइल की दुकानों से गुजरिए, एक ना एक लड़का मिलेगा जो दुकानदार से कह रहा होगा भाई मोबाइल में दिल जले भर दो। वो कम से कम 10 बार दिल जले देख चुका है, पर कैसे भूल जाए उस शबनम को जो आग है, कैसे भूल जाए राधिका को जिसके प्यार में शाका ने जमाने को आग लगाने की ठान रखी है। मैंने दिल जले इतनी देखी जितनी देखी जा सकती थी, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितनी देखी जा सकती थी। दिल जले शायरी का एक दौर चला। ट्रक के पीछे वाली शायरी का उदय शायद दिल जले से हुआ होगा। आज भी सिंगल लड़कों की फेसबुक वॉल देखी, किसी ना किसी ने जरूर लिखा होगा मेरी कोई प्रेम कहानी नहीं है, शायद वो मुझे आतंकवादी समझती है। मॉडर्न मीम जमाने में जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर कल्ट है, वैसे ही 90s की कल्ट है दिल जले। आज उसी कल्ट कटीली जोशीली फिल्म के कुछ हिस्से हमारे हिस्से आए हैं, उन्हें आपके हवाले किए देते हैं। अजय देवगन के करियर को धार देने वाला रोल शाका, जिसने रातों रात उन्हें स्टार बना दिया। लोग उनके पीछे पागल हो गए। रास्ते में भी शाका की आवाज सुन लेते तो ठहर जाते। ऐसा दमदार और करियर पलट किरदार सबसे पहले उन्हें नहीं, अक्षय कुमार को ऑफर हुआ था। फिर बीच में अजय कैसे आधम के? इस किस्से के 2 वर्जन्स हैं। एक में यह माना जाता है कि अक्षय कुमार के पास डेट्स का इशू था, उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी, तब अजय को मिली। और दूसरे वर्जन में कहा जाता है डायरेक्टर हैरी बवेजा 2-3 साल से दिल जले पर काम कर रहे थे। वो अक्षय को अप्रोच भी कर चुके थे। फिर दिल वाले में अजय के साथ उन्होंने काम किया। उन्हें उनका काम इतना पसंद आया कि अक्षय की जगह अजय को साइन कर लिया। खैर, जो भी वर्जन सही हो, अजय देवगन की तो निकल पड़ी जब वो दारा से कहते हैं शाका का बस चले तो हर मंडप जला दे, यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। वो इतने जबर कॉन्विक्शन के साथ कहते हैं कि उनकी जगह किसी और को इस रोल में इमेजिन करना भी पाप होगा। इस फिल्म का लगभग हर किरदार पहले किसी और को ऑफर हुआ, उसके बाद अपनी मंजिल तक पहुंचा। एक किरदार है कैप्टन रणवीर का, जिसे परमीत सेठी ने निभाया है। यह ऐसा रोल है जो परमीत से पहले 5 लोगों को ऑफर हुआ। सबसे पहले ऑफर हुआ मिलिंद गुनाजी को। उन्होंने सिर्फ इसलिए फिल्म रिजेक्ट कर दी क्योंकि इसके लिए उन्हें अपनी दाढ़ी हटानी पड़ती। मिलिंद के बाद रोल लुढ़कते लुढ़कते सुनील शेट्टी के पास पहुंचा, वो बॉर्डर के शूट में बिजी थे। अब रोल पहुंचा सनी देओल के पास, वो भी बॉर्डर शूट कर रहे थे। फिर संजय दत्त के पास, उन्होंने भी पोपट लाल वाला रूप धारण कर लिया। अंत में जब फिल्म 1995 में अनाउंस हुई, तब आदित्य पंचोली इस रोल के लिए कंफर्म थे। ना जाने क्या हुआ, वो भी बैकआउट कर गए। फिर कहीं जाके यह रोल मिला परमीत सेठी को। कह सकते हैं रोल पर लिखा है करने वाले का नाम। जूही चावला को मिलता राधिका का किरदार। हमने अभी क्या बताया था कि लगभग हर रोल पहले किसी और को ऑफर हुआ था। एक और किस्सा आपको सुनाते हैं। राधिका के रोल ने सोनाली बेंद्रे की किस्मत चमका दी। यह उनके करियर की माइलस्टोन फिल्म है, पर वो राधिका के लिए पहली पसंद नहीं थी। मेकर्स जूही चावला को साइन करना चाहते थे, पर उनके पास डेट्स नहीं थी। होती भी कैसे? पूरी कायनात ने साजिश की थी कि रोल मिले सिर्फ और सिर्फ सोनाली बेंद्रे को, नहीं तो वो 90s के लड़कों की क्रश कैसे बन पाती। इसी बात पर हिमेश का एक गाना याद आ गया, कितने अरमान मान। खैर, आगे बढ़ते हैं। अमरीश पुरी ने जो किरदार निभाया उसे अमर कर दिया। उनके मुंह से जो डायलॉग निकलता उस पर अमरता की छाप होती। इसी मूवी के तमाम डायलॉग्स देखिए। बंदूकें, बम, हथियार लूट लाया रे तू तो पुलिस को लूट लाया। और सबसे जरूरी डायलॉग के बाद का अट्ठास, यह कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ अमरीश पुरी। उन्हें रिप्लेस करना असंभव है, पर इस रोल के लिए वो भी पहली पसंद नहीं थे। हैरी बवेजा ने इसके लिए सबसे पहले रजा मुराद को अप्रोच किया, उन्होंने रोल रिजेक्ट कर दिया और फिल्म आ गई अमरीश पुरी की झोली में। नहीं तो हम कैसे सुनते लाले। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है, पर यह मत भूल कि दुनिया के नजर में तो आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। और फिर उनका अट्ठास लूप पर लगाकर ये सुना जा सकता है।
हैरी बवेजा ने 1994 में अजय देवगन के साथ एक फिल्म बनाई दिलवाले। इसके ऑडियो कैसेट्स में फिल्म के डायलॉग इस्तेमाल किए गए। ठीक उसी तरह दिल जले के डायलॉग्स की ऑडियो कैसेट भी बनाई गई। मार्केट में तहलका मच गया। लोग गाने सुनने से ज्यादा अजय देवगन, मधु और सोनाली की आवाज सुनने के लिए कैसेट खरीदते। जब सोनाली बेंद्रे कहती होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम, या फिर जब अजय देवगन कहते लाले क्या बताऊं यार, वो जिस जमी पे पैर रखती है वो जमी महकने लगती है, और अगर वो अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दे तो ये कुदरत बहकने लगती है, लोग पागल हो जाते। कैसेट ऐसे चली कि आज भी लोग इसे डाउनलोड करते हैं, बाकायदा उसकी रिंगटोन लगाते हैं। इंटरनेट पर इसकी ऑडियो क्लिप्स मौजूद हैं। फिल्म का म्यूजिक भी खूब पसंद किया गया। अनु मलिक उस समय अपने उरूस पर थे। हर दूसरी फिल्म में उनका म्यूजिक होता। 90s के महारथी कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक ने इस मूवी में गाने गाए। एक कमाल का ट्रिविया बताते हैं। दिल जले में एक गाना है बूम बूम शाकाला। इसके 1 मिनट 22 सेकंड पर जो म्यूजिक इस्तेमाल हुआ उसे और 4 गानों में इस्तेमाल किया गया। काला साम्राज्य के आओ ना के इंट्रो में, मिस्टर रोमियो के रोमियो तेरी किस्मत के इंट्रो में, बारूद के गाने मेरी सांसों में गर्मी के 55वें सेकंड में, राम जाने के गाने फेक हवा में एक चुम्मा के 50वें सेकंड में। है ना कमाल ट्रिविया। फिल्म के म्यूजिक को पहले अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन हाउस ABCL के तहत रिलीज किया जाना था, फिर ABCL दिवालिया हो गई। बाद में म्यूजिक राइट्स T सीरीज ने खरीदे और इसका म्यूजिक रिलीज हुआ। जब तक 90s का नॉस्टैल्जिया है, दिल जले की रिंगटोन मोबाइल में बजती रहेंगी और इन हवाओं में अजय देवगन की आवाज गूंजती रहेगी, क्योंकि शाका मर नहीं सकता दारा, ना ही जिंदा पकड़ा जा सकता है, बस मार सकता है और सिर्फ मार सकता है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी अनुभव ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।